दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आईएएफ अग्निवीर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु इंटेक 2/2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस तरह से फिल करोगे, किस तरह आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर चुनोगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे और यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाई जाएगी, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना IAF के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। अग्निवीर वायु इंटेक 2/2026 के तहत ये यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय में आप यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी टाइम का वेट न करें, आज ही अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, क्योंकि अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर सैलरी 30,000, 33,000, 36,500, फोर्थ ईयर के लिए 40,000 है प्रति माह के लिए। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास के साथ में अलग वोकेशनल कोर्स के द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हो। 17.5 से 21 वर्ष आयु सीमा है। 550 रुपए सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो अग्निपथ-वायु.cdac.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल दे दी गई, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की डिटेल, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन सिलेबस और फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको इसमें दे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डिजी लॉकर पर अकाउंट नहीं है तो उस पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा और एक OTP आपकी ईमेल आईडी पर आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला। CASB की वेबसाइट के एम्प्लॉयमेंट न्यूज या फिर फ्रेंड्स या फिर न्यूज़पेपर्स, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें, जैसे भी आपको इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर की इस टैब पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है।
तो यहाँ पर अब आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी ईमेल आईडी पर जो यहाँ पर लॉगिन आईडी आपकी आई है वो आपको एंटर करनी है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 16 कैरेक्टर का, यानी कि आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। ये हमने यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर पासवर्ड दिखाया है, आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर पासवर्ड सेट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करें और फिर आपको यहाँ पर रीसेट माय पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल, फिर कम्युनिकेशन की डिटेल, अपनी एडिशनल डिटेल आपको देनी है। फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सिटी सिलेक्शन करना है एग्जामिनेशन के लिए। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए फिर उसे सबमिट कर देना है और फिर उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आपको इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पर ये सभी स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप एयरफोर्स में अग्निवीर के पद पर कार्यरत है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर गाइस आपको अपना अग्निवीर का एनसी नंबर देना है और प्रेजेंट यूनिट कहाँ है आपकी वो आपको स्थान का नाम देना है। नहीं करते हैं तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डोमिसाइल की डिटेल देनी है। आपके पास यहाँ पर परमानेंट डोमिसाइल है या फिर एयरफोर्स में जो कार्यरत हैं उनके आप बच्चे हैं या फिर आप एयरफोर्स में जो यहाँ पर पर्सनल ऑफिसर एयरमैन है या फिर NCS है उनके आप बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आपके पास परमानेंट डोमिसाइल है तो आप परमानेंट डोमिसाइल ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना डोमिसाइल यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल को कंफर्म करते हुए क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है या फिर इसके इक्विवेलेंट एग्जाम पास आउट कर रखा है जिसमें आपके पास यहाँ पर फिजिक्स और मैथ एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए। 12वीं क्लास में आपने ये कर रखा है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे या फिर अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे या फिर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स है विद या फिर विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विद के तो आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप पास आउट हो चुके हैं +2 में और यहाँ पर आपने 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास आउट होने के साथ साथ ही आपके उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास आउट है तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपनी 12वीं की स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आर्ट साइंस कॉमर्स, यहाँ पर साइंस आपको सिलेक्ट करनी होगी क्योंकि मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में ही मोस्टली होते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, अप्लाइंग स्ट्रीम
उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की परसेंटेज एंटर करनी है, जितने परसेंट मार्क्स आपने 12वीं क्लास में यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या फिर ग्रेड में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर यहाँ पर है तो आप बताएं इंग्लिश में तो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और फिर टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। फिर आपको ऐसे ही मैथ की डिटेल देनी है, मैथ में आपने कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपने फिजिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं और अगर बायोलॉजी आपके पास है तो उसके मार्क्स की भी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देनी है, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। याद रखें जिन कॉलम्स के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनकी डिटेल्स आपको हर हाल में देनी होती है और जिनके आगे स्टार नहीं बना होता है उन फील्ड्स की डिटेल आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे या फिर न दे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आपको बेसिक नॉलेज है या फिर इंटरमीडिएट या फिर एडवांस, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एडिशनल मार्कशीट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी हायर क्वालिफिकेशन भी कर रहे हैं यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप परस्यूइंग करेंगे, कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट, और नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने डिटेल्स यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो यहाँ पर आप बताएं इंजीनियरिंग में या फिर नॉन इंजीनियरिंग किस फील्ड में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के अपलोड करने हैं। उसके लिए गाइस यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए 50 से 150 केबी के बीच में। तो यहाँ पर आप चूज फाइल बटन के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके सेव कर दें, या फिर यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। आप फैच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर से भी फैच कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है 12 डिजिट का। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा जो आपने ऊपर फिल किया होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल डिटेल्स देनी है। एडिशनल डिटेल्स के अंतर्गत यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर दें, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आप एंटर कर दें। तो यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए या फिर इससे अधिक आपकी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी हाइट एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी चेस्ट की डिटेल देनी है। चेस्ट यहाँ पर आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, उससे अधिक है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप अपनी चेस्ट एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कमर का साइज एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना शू साइज सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपके जूतों का साइज है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सर्टिफिकेट का टाइप सेलेक्ट करेंगे, आपके पास ABC जो भी सर्टिफिकेट है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट करें, अपना सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पर दें, और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप सर्विंग, रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज एयरफोर्स के कैंडिडेट के बच्चे हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी इंडियन आर्मी, नेवी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्चार्ज किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ड्राइविंग जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें और बताएं आप टू व्हीलर या फिर लाइट मोटर व्हीकल या फिर हैवी मोटर व्हीकल या फिर स्पेशल व्हीकल, जो भी आप ड्राइविंग जानते हैं इनमें से जिसकी भी, वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर नॉलेज है वेल्डिंग, सोल्जरिंग या फिर लेदर वर्क या फिर किसी अन्य रिलेटेड वर्क से, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसकी भी आपको नॉलेज है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करें और फिर आप इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें किसकी आपको नॉलेज है,
सॉफ्टवेयर लाइसेंस, बेसिक ऑफ नेटवर्क, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नॉलेज, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई अचीवमेंट है यहाँ पर स्पोर्ट्स वगैरह में या फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर आप स्पेसिफाई करेंगे जो भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस या फिर अचीवमेंट्स है, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की है या फिर अचीवमेंट हासिल किया है स्पोर्ट में, स्पोर्ट की किसी डिसिप्लिन में अगर किया है तो यस करें और फिर आप बताएं यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल या फिर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है या अचीवमेंट हासिल की है या फिर रिप्रेजेंट किया है अपने आप को स्पोर्ट में, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी कोई भाषा जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस करें, उसका नाम दें, नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपनी मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आपको यहाँ पर कोई मेजर सर्जरी या फिर एलर्जी या फिर इलनेस है, अगर है तो आप उसे यहाँ पर स्पेसिफाई करें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री देनी है। यहाँ पर अगर उन्हें कोई मेडिकल इंजरी है या फिर एलर्जी है या फिर कोई मेजर इलनेस है तो उसकी डिटेल देनी है, नहीं है तो इस कॉलम को भी खाली छोड़ दें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, आपके ये डॉक्यूमेंट जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 केबी से 100 केबी के बीच में होने चाहिए और नाम इनका यहाँ पर कुछ इस तरह से होना चाहिए उस फाइल का जो फाइल यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज फोटो जो आपका होगा उसका नाम यहाँ पर पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर फाइल का नाम सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो होगा उसका आपका यहाँ पर थंब इंप्रेशन फाइल का नाम होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन सेव कर देने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। गाइस यहाँ पर आप अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट कैमरा के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वेब कैमरा के थ्रू अपना यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेना है या फिर मोबाइल फोन के थ्रू। यहाँ पर जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर जो सर्कल होगा उसमें आपको अपना फेस लाना है और वहां पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। सीधा आपको कैमरे की तरफ देखना है। अपने फेस पर आपको मास्क वगैरह नहीं रखना है, ना ही अपने कानों में आपको ईयरफोन वगैरह यहाँ पर लगाने होंगे और आपको सन ग्लासेस भी नहीं पहनने हैं। जब यहाँ पर आपका गाइडर ग्रीन कलर में हो जाएगा तो आपको अपनी आंखों को 2 या 3 बार ब्लिंक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें। पहले आप स्टेट सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप सिटी सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज 4, 2, 3, 4, 5, 6 पर सिलेक्ट करें। इस तरह से अपनी एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपना पहले सेंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें। उसके बाद यहाँ पर आप इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके करें और फिर गाइड आप कंटिन्यू टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने यहाँ पर ये पॉपअप शो कर दिया गया है। आपको अपनी सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है और उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर कंफर्म डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पेमेंट गेटवे 1 और गेटवे 2। गेटवे 1 में यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। गेटवे 2 में आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। पे के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर भारत क्यूआर के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप
यूपीआई ऑप्शन के थ्रू अपना फीस पेमेंट करें, बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें और वेरीफाई करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें, या फिर आप यहाँ पर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। आप जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर गाइस आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।